पत्नी के साथ कभी ना करें ये 3 गलतियां, कभी खुशहाल नहीं रहेगी पति की जिंदगी। दोस्तों, ये एक ऐसे पति की कहानी है जिसने अपनी पत्नी के साथ 3 बड़ी गलतियां की है, जिनसे उनकी शादीशुदा जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आ पाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किन किन गलतियों से बचकर एक सुखी वैवाहिक जीवन जिया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, एसके सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा अवश्य देखना। अगर एक वैवाहिक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आओ दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो का आनंद लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज के समय में एक वैवाहिक सुखी जीवन जीना बहुत भी मुश्किल हो गया है। तो कौन से तरीके हैं एक वैवाहिक सुखी जीवन जीने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, तो आओ शुरू करते हैं। राजेश और सुमन की शादी को कुछ साल हुए थे। शुरुआत में दोनों के बीच बहुत अच्छा प्यार था और उनका जीवन खुशहाली से चल रहा था। लेकिन समय के साथ राजेश ने अपनी पत्नी के साथ 3 बड़ी गलतियां की, जिनकी वजह से उनके रिश्ते में दरारें आ गई। पहली गलती, शादी के बाद राजेश अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि वह सुमन की भावनाओं को समझने और उनकी परवाह करने में असमर्थ हो गया। सुमन अक्सर राजेश से बात करना चाहती थी, अपने दिन भर के अनुभवों को साझा करना चाहती थी, लेकिन राजेश उसे अनसुना कर देता था। वह सोचता था कि उसका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है और सुमन की बातें उसके लिए समय की बर्बादी है। धीरे धीरे सुमन को महसूस होने लगा कि वह अपने पति के लिए केवल एक जिम्मेदारी बन गई है, न कि उसकी जीवन संगिनी। एक दिन सुमन ने राजेश से कहा, आप मुझसे बातें क्यों नहीं करते? मैं भी आपके जीवन की हिस्सा हूँ। राजेश ने यह कहते हुए टाल दिया, मैं बहुत व्यस्त हूँ सुमन, मेरे पास इन छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं है। यह सुनकर सुमन का दिल टूट गया। उसे लगा कि वह अब राजेश के जीवन में महत्वपूर्ण नहीं रही। राजेश की यह गलती उनके रिश्ते में पहली बार दरार का कारण बनी। दूसरी गलती, राजेश का मानना था कि शादी के बाद सुमन को सिर्फ उसके परिवार का ही ख्याल रखना चाहिए। सुमन जब भी अपने माता पिता या भाई बहनों के बारे में कुछ कहती, राजेश उसे टोक देता और कहता, तुम्हारे परिवार के बारे में इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा परिवार यही है। सुमन के लिए उसका मायका ही उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि उसका ससुराल, लेकिन राजेश इस बात को समझने में असमर्थ था। एक बार सुमन की मां बीमार पड़ गई और सुमन उसे मिलने के लिए मायके जाना चाहती थी, लेकिन राजेश ने कहा, यहाँ भी तो तुम्हें बहुत सारे काम हैं, तुम्हारी मां की देखभाल के लिए तो वहाँ लोग हैं ना, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुमन को यह बात बहुत बुरी लगी। उसे महसूस हुआ कि राजेश उसकी भावनाओं और उसके परिवार की कदर नहीं करता है। यह उसकी शादी में दूसरी बड़ी गलती थी, जिनकी वजह से उनके रिश्ते में और भी दरारें डाल दी। तीसरी गलती, सुमन ने शादी से पहले अपने कैरियर के बारे में कई सपने देखे थे। वह एक शिक्षिका बनना चाहती थी और अपने बच्चों को पढ़ाकर समाज की सेवा करना चाहती थी। लेकिन शादी के बाद राजेश ने उसे घर पर रहने और केवल घरेलू कामों में ही व्यस्त रहने के लिए कहा। राजेश का मानना था कि एक पत्नी का कर्तव्य सिर्फ घर की देखभाल करना है और परिवार की सेवा करना। जब सुमन ने अपने सपनों के बारे में राजेश से बात की तो राजेश ने कहा, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कमाया हुआ पैसा हमारे लिए काफ़ी है। सुमन के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसे लगा कि उसके सपनों और उसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई अहमियत नहीं है। सुमन के अंदर एक गहरी निराशा घर कर गई और उसने अपने सपनों को त्याग दिया। यह तीसरी और सबसे बड़ी गलती थी, जिससे सुमन को पूरी तरह से टूटने पर मजबूर कर दिया। समय के साथ सुमन और राजेश के बीच का प्यार और विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। सुमन ने खुद को घर के कामों में और राजेश की सेवा में ही सीमित कर लिया। वह अपने जीवन से नाखुश थी, लेकिन उसने अपने दुखों को पूरी तरह अंदर ही अंदर दबा लिया। राजेश को यह महसूस ही नहीं हुआ कि उसने अपनी पत्नी की भावनाओं, परिवार और सपनों का सम्मान न करके कितनी बड़ी गलती की है। आखिरकार सुमन के मन में राजेश के प्रति एक गहरी कड़वाहट पैदा हो गई। सुमन राजेश से अब प्यार ही नहीं करना चाहती थी और उनकी शादी में खुशियां की जगह केवल दुख और निराशा ने जन्म ले लिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है
कि एक सफल और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान और समझ का होना बहुत ही जरूरी है। राजेश की ये 3 गलतियां, पत्नी की भावनाओं को नज़रअंदाज करना और उसके परिवार का अपमान करना और उसकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान न करना, किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए अगर आप अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो दोस्तों उसकी भावनाओं का सम्मान करें, उनके परिवार को भी अपने परिवार जैसा समझें और उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करें। एक अच्छा पति वही होता है जो अपनी पत्नी की हर स्थिति में साथ देता है, उसकी खुशी का ख्याल करता है और उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।